जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है, और इसमें टोटल जो है वो 30 प्रैक्टिस सेट है और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 23 है। इससे पहले जो है वो 22 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं प्रैक्टिस सेट के। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेस्ट सीरीज 23 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधान जो है वो इसका अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तृणभक्षी। और ये जो है वो गौण उपभोक्ता है, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, स्वजीवी जो है उत्पादक होते हैं, ये सही है। परोपजीवी जो है उपभोक्ता होते हैं, ये भी सही है। और मृत्युपजीवी जो है वो विबंधक होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कार्बन चक्र में जो है वो सौर ऊर्जा का जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, तुलबुल परियोजना का संबंध है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। झेलम नदी से जो है इसका संबंध है तुलबुल परियोजना का। व्यास नदी पे जो है वो व्यास परियोजना है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य है वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश है। रावी नदी पर जो है वो रावी नदी पर रंजीत सागर बांध परियोजना है तथा लाभान्वित होने वाला राज्य जो है वो पंजाब है। सतलज नदी पर जो है वो भाखड़ा नांगल परियोजना है। इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित राज्य जो है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश और संघीय प्रदेश जो है वो दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का जो है वो अधिकतम योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर प्रधान यमुत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 180 डिग्री जो यमुत्तर जो है ये मिलकर जो है वो ग्लोब पर जो है बृहत वृत्त का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पर पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखी। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह निम्नलिखित में से किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 4 बजे जो है वो सोमवार को जो है वो प्राप्त करेगा उस स्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्लोरोक्विनोन जो है वो प्रतिस्थापित किया है सिनकोना की छाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सोडियम का प्रयोग किया जाता है इन लैंपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उसमें वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर जो है वो वृक्ष की आयु जो है वो वर्षों में निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सौर सेल जो है वो विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है कृत्रिम उपग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई, तो इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा महाकाश्यप के द्वारा की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता और प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व में जो है वो राजगृह में जो है वो हुई थी, जो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के काल में जो है वो भारत में जो है वो प्रथम जनगणना हुई थी, जो 1872 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो है वो दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध है सर थॉमस मुनरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल में जो है वो सर्वाधिक जो है वो हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु उम्र निर्धारित की, तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 14 वर्ष जो है वो न्यूनतम उम्र जो है वो निर्धारित की गई थी बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बंगाल का विभाजन जो है वो सबसे बाद में हुआ था। हड़प नीति जो है, हड़प नीति 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 1848 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त जो है वो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, और सहायक संधि जो है वो 1798 ईस्वी में, ठीक है, 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलिंगटन द्वारा जो है वो प्रारंभ किया गया था 1798 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। SS राजपूताना उस जहाज का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी, इंडियन स्ट्रगल जो है सो। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा जो है वो कांग्रेस का इतिहास लिखा गया था। जे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो भारत की खोज लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, भारतीय विद्रोह का कारण ये सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया था। इंडियन अनरेस्ट जो है वो वैलेंटाइन फिरोल के द्वारा लिखा गया था। इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी के द्वारा समाप्त की जा सकती है लोकसभा की बैठक। स्थगन द्वारा की जा सकती है समाप्त, सत्रावसान के द्वारा समाप्त की जा सकती है, और विघटन के द्वारा जो है वो समाप्त की जा सकती है लोकसभा की बैठक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त किसी का नियंत्रण नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में जो है वो संचित निधि का उल्लेख किया गया है। बजट संसद में पारित होने के बाद सरकार को अनुच्छेद 114 के अंतर्गत विनियोग विधेयक लाना पड़ता है, जिसे पारित होने पर धन निकालने का अधिकार मिल जाता है संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनुच्छेद 110 के तहत जो धन विधेयक को जो है वो परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, महरौली लौह स्तंभ में चंद्र का तात्पर्य सामान्यतः किस शासक से
लिया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के जो है अनुशंसा पे किया गया था भारत में संविधान सभा का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर जो है वो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, संविधान के आधारभूत उद्देश्य एवं लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रस्तावना में जो है इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये जो है वो राजस्थान में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है वो इसमें जो है ईटानगर है, ये सही सुमेलित है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी जो है वो ईटानगर है, ये सही सुमेलित है। मणिपुर की जो राजधानी जो है वो इम्फाल है। मेघालय की राजधानी जो है वो शिलोंग है, ठीक है। और नागालैंड की राजधानी जो है वो कोहिमा है, ठीक है। और इसका जो है मणिपुर का जो है वो इम्फाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस के मध्य स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच जो है वो पालघाट दर्रा जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, इसके बजाय जो है वो एस्चुअरी बनाती है ताप्ती नदी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, जोजिला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा जो है सो ये लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारत के दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अन्नामलाई में स्थित है दक्षिण भारत का उच्चतम बिंदु जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, NMO जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को IDA को जो है वो कहा जाता है उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित किस राज्य में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उड़ीसा में किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट में जो है वो कोयले में कार्बन की मात्रा जो है वो अधिकतम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु वायरस जनित है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हेपेटाइटिस जो है वो वायरस जनित रोग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, नागासाकी पर गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पानी का जमना जो है ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना जो है ये भी रासायनिक परिवर्तन है, और दही का खट्टा होना जो है ये भी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इनमें से सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो 43 का ए हो जाएगा, चांदी जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
44 विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा। 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को जो है वैलेंटाइंस दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी को जो है वो एकल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 दूध से दही बनने वाले विषाणु का क्या नाम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाइड होता है, जो दूध से दही बनाने में जो है वो ये जीवाणु का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कार्लबर्ग ने प्रतिपादित किया था और ये जो है वो प्रोटीन संश्लेषण को जो है वो नियंत्रित करता है। सन 1953 ईस्वी में जे.डी. वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भारोत्तोलन से इनका संबंध है, मीराबाई चानू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू और संतरा में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है वो अंगूर में पाया जाता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमीन होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 दूध उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इमल्सन का उदाहरण है दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 120 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 भारत के संदर्भ में मिश्रित कृषि का अर्थ है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना जो है ये मिश्रित कृषि का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 NKP साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? NKP साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, 7592.40 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 इसका आंसर जो है ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है। इनमें नेत्र गोलक कुछ बड़ा हो जाता है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके पहले ही बन जाता है निकट दृष्टि दोष में। इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है निकट दृष्टि दोष में। इस दोष को उचित पावर के अवतल लेंस का चश्मा दे करके दूर किया जा सकता है। ये तीनों जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लेंस के नियम के अनुसार जो है वो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 यूरोपा और टाइटन क्रमशः किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यूरोपा जो है वो बृहस्पति का ये उपग्रह है और टाइटन जो है वो शनि का ये उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 हीलियम की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लॉकेयर ने जो है वो हीलियम की खोज की थी। हाइड्रोजन की खोज जो है वो कैवेंडिश ने 1766 ईस्वी में की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। और ऑक्सीजन की खोज जो है वो सीले और प्रिस्टले ने की थी। और सिलिकॉन की खोज जो है वो वर्जिलियस ने की थी, जो 1824 ईस्वी में की थी, 1824 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 निम्नलिखित में से रेड लैंड है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। Pb3O4 जो है वो रेड लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 पिच ब्लेड अयस्क है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यूरेनियम का अयस्क होता है पिच ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
62 विटामिन के क्या कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रक्त का थक्का जमाता है विटामिन के जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 तिल्ली को कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त बी और सी दोनों कहा जाता है, ठीक है। रक्त बैंक कहा जाता है और आरबीसी का शमशान घाट कहा जाता है तिल्ली स्प्लीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 कवक और शैवाल की परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लाइकेन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्कॉटलैंड का ये राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कुकी एवं नागाओं की जो है वो ये आदिवासी नृत्य है जो है सो बम्बू नृत्य जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को जो है वो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को जो है वो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को जो है वो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को जो है वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 वाटरलू की युद्ध जो 1815 ईस्वी में किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट का जो है वो अंतिम रूप से ये पतन हुआ था वाटरलू की युद्ध में जो 1815 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गरीब नवाज। ये जैन उल आबदीन ये सही सुमेलित नहीं है। फिल्म अभिनेत्री नरगिस ये जद्दन बाई ये सही है। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार यूसुफ खान इनका जो नाम जो था ये सही है। वर्ल्ड ऑफ एवन ये विलियम शेक्सपियर ये सही है। और जैन उल आबदीन को जो है वो कश्मीर का अकबर कहा जाता है, इसे जैन उल आबदीन को, ठीक है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 निम्नलिखित में से कौन सी भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, झावेरी बहनें नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना जो है वो भरतनाट्यम की ये नृत्यांगना नहीं है। ये जो है वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की ये प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक है। झावेरी बहनें जो हैं सो नैना, सुवर्गा, रंजना और दर्शना जो है वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की जो है वो प्रसिद्ध नृत्यांगना है। रुक्मिणी देवी अरुणदेल जो है वो भरतनाट्यम की ये नृत्यांगना है। टी वाला सरस्वती जो है ये भी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भरतनाट्यम की ये प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 निम्नलिखित में से कौन सी एल्युमिनियम कंपनी नहीं है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नेल्को जो है वो एल्युमिनियम कंपनी नहीं है। नेल्को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्माता कंपनी है ये नेल्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्विसदनात्मक है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है वो द्विसदनात्मक यहाँ पे विधानसभा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है वो सम्मिलित थे। बाढ़ सम्मिलित थी, अग्नि सम्मिलित थी और आंतरिक कलह जो है वो सम्मिलित थी। ये पाटलिपुत्र के विनाश का ये कारण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 40,960 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 निम्नलिखित में से खरीफ की फसलें कौन सी हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कपास, चावल और मक्का जो है वो खरीफ फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 सूची
1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, डुरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। डेविस कप जो है ये जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। ईरानी कप जो है ये जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 लिम्पिया घुरा भारत और किस देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है। लिम्पिया घुरा भारत और किस देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच जो है ये एक विवादित क्षेत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 1940 के 9 सैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जिन्ना और पटेल ने जो है वो आत्मसमर्पण करने के लिए जो है वो तैयार किया था। ठीक है, 1940 के 9 सैनिक विद्रोह जो हुआ था उसमें जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 9 सैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर किसकी टिप्पणी थी कि हिंसात्मक कार्रवाई के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक होना अपवित्र बात है। हिंसात्मक कार्रवाई के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक होना जो है वो अपवित्र बात है। किसने कहा था। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गांधी जी ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 160 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो विभाजन काउंसिल के अध्यक्ष थे भारत विभाजन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 निम्न में से किस संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संशोधन अधिनियम 1781 को जो है वो बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 निम्न में से भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गुजरात में जो है वो चांदी उपलब्ध नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितनी मिली पित्त रस स्रावित होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 600 मिलीलीटर जो है मिलीमीटर जो है वो पित्तरस जो है वो स्रावित होता है मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 किस राज्य में जाति आधारित जनगणना पर उच्च न्यायालय ने लगाई गई रोक हटा दिया है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बिहार के जाति आधारित जनगणना पे ये उच्च न्यायालय के द्वारा लगाई गई रोक को जो है वो हटा दिया है। ठीक है, जो अभी कुछ दिन पहले ही इसका रिपोर्ट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आदित्य L1 जो है वो सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का ये नाम है। ठीक है, आदित्य L1 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 डेब्यू टेस्ट मैच की प्रथम पारी में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय ओपनर बने हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यशस्वी जायसवाल बने हैं, ये तीसरे भारतीय ओपनर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 किस देश की संसद ने अपने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाला विधेयक पारित किया है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इजराइल ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वप्रथम अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आलिया भट्ट को जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पंकज सिंह को जो है वो नियुक्त किया गया है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 अप्रैल 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 51 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है अप्रैल 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 किस राज्य ने एक पंचायत एक प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। केरल ने की है एक पंचायत एक प्लेग्राउंड की शुरुआत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 17 अगस्त 2023 को बिना दावे वाली जमा राशि की खोज के लिए UDGAM पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा। आरबीआई ने ये लॉन्च किया है UDGAM पोर्टल को जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 6000 करोड़ की मंजूरी दी गई है नेशनल क्वांटम मिशन के तहत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप और लॉन्चिंग फेल हो गई, इससे किस एजेंसी ने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इसे जो है वो स्पेसएक्स ने जो है वो लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। टोयोटा ने जो है वो जो है ये लॉन्च किया है, ठीक है, व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, अज्ञात शवों के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश बना है। अज्ञात शवों के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, अप्रैल 2023 में निम्न में से किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जो है वो मिनी रत्न कैटेगरी प्रथम का जो है वो दर्जा मिला है अप्रैल 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रैपिडेक्स इसको नाम दिया गया है। और इसमें जितना क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका करंट अफेयर भी जो है अपडेटेड है, सो आप लोग इसको ज़रूर करें, ये आप लोगों को जो है वो बहुत हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।